अब ये प्रेजेंटेशन लेने की एक जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक मॉडल रन करते हैं जिसके थ्रू हमारा रेवेन्यू आता है। एक्सपेंडिचर तो हम बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, हम इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम अवर लीज प्रीमाइसेस टू ओन प्रीमाइसेस। एट द सेम टाइम हमने 2 एकड़ की अभी जमीन ली है जहां पे हमारा गुरुकुल का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। अभी हम लीज प्रीमाइसेस में रहते हैं, हम अपनी खुद की जमीन पे रहने जाने वाले हैं। तो ये सब करने के लिए खर्चा तो बहुत लगता है। तो सबके मन में अभी सवाल क्या आता है, अच्छा आप ये सब करते हो तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? रेवेन्यू मॉडल मतलब आप पैसे कमाते कैसे हो? तो हम उसको P2P मॉडल बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, विच इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन कुछ लोगों को वो समझाने के लिए हमने आउटसोर्सिंग करके टर्म यूज किया है, बट इट्स नॉट आउटसोर्सिंग, इट्स अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर और आउटसोर्सिंग में फर्क इतना ही होता है कि आउटसोर्सिंग में कोई हमें काम दे देता है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काम कंप्लीट करके उनको देना। जॉइंट वेंचर में वैसे नहीं होता। जॉइंट वेंचर में हम साथ में काम करते हैं, थोड़ा आप करोगे, थोड़ा हम करेंगे, आप रिव्यू करोगे, आप हमें गाइड करोगे, हम आपको गाइड करेंगे, आपकी टीम को हम गाइड करेंगे, हमारी टीम को आप गाइड करोगे, हमारा फाउंडर आपको सपोर्ट करेगा, आपका फाउंडर हमें सपोर्ट करेगा, आप ग्रो करोगे, हम ग्रो करेंगे, इसे साथ में जिसको चलते उसको क्या बोला जाता है? जॉइंट वेंचर मॉडल। लेकिन जॉइंट वेंचर बहुत सारे लोगों को ये टर्म नहीं टर्म है, तो मतलब टर्म पता है लेकिन ये होता कैसे वो समझाने के लिए हमें टाइम लगता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले हमारे सर्विसेज को ले लो, आउटसोर्सिंग मॉडल के हिसाब से पहले ले लो, यूटिलाइज करो, 1-2 बार आउटसोर्सिंग की तरह हमें देख लो, और जब आप हमें मिलना जुलना चालू करोगे, और खास करके जब हमारे एसोसिएट गुरुकुल में विजिट करेंगे, जब यहाँ पे आके हमारे साथ 1 दिन 2 दिन जब वो रहेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज प्रोफेशनल, एवरीबडी हैज मैच्योरिटी एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू जज अस। क्योंकि किसी के साथ भी जब आप ज्वाइंट वेंचर करते हो, पार्टनरशिप करते हो, तो शादी करने जैसा होता है। बिना जज की आंख बंद करके शादी करोगे, चलेगा क्या? नहीं, आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ की खुशी और नाराजगी उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है। तो साथ में जुड़ने से पहले आप हर एंगल से उसको जज कर लो, और एक बार साथ में आ गए तो अच्छा बुला भरा जैसा भी है, यू हैव टू एक्नॉलेज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। तो मैं तो चाहता हूं कि लोग हमें जज करें, हमारे एसोसिएट हमारे यहाँ पे आए, हमें इवैल्यूएट करें, हमारे सिस्टम को देखें, और हर चीज में उनको इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि हम गांव में रह के, छोटे से विलेज में रह के, अगर हम इतनी बड़ी सोच रखते हैं तो पहले अप्रिशिएशन वहीं से स्टार्ट होता है। आप एक्चुअल में कितने बड़े हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना अच्छा सोचते हो, हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। अब तक जितना हमने सोचा था इस साल तक होना चाहिए, उतना हो चुका है। वो छोटा था इसलिए वो अचीव हो गया। अब जो हम सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा है, जर्नी बहुत बड़ी है, और इसलिए टीम भी बड़ी लगेगी। और जो टीम है, जब तक बड़ी टीम बनती नहीं है, तो जो टीम अभी है उनके ऊपर लोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर में पता है आपको 2 ही चीजें होती है, तो प्रेशर से आप टूटोगे या तो निखरोगे, 2 ही चीजें होने वाली है, राइट? आइदर यू विल ब्रेक और you'll become very strong, ना stronger than the earlier। तो सीखो क्या करते हैं हम, तो P2P मॉडल रन करते हैं। इसका एक्सटेंशन अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनल्स टू प्रोफेशनल बोला जाता है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स का इशू आज ये है कि ग्रोथ इन सेल्स आ नहीं रहा है। अब ग्रोथ इन सेल्स मतलब मैं कभी कभी अपने एसोसिएट को पूछता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, टैक्स प्रोफेशनल्स को देश के पूछता हूं कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द अदर्स। आप बहुत अच्छे हो दूसरे लोगों के लिए ना। हम एज अ कंसल्टेंट वही गलती करते हैं ना। वो पता है आपको, दिए के नीचे अंधेरा ऐसे बोला जाता है, हाँ, शैडो बिलो द लैम्प, ऐसा कुछ, पता नहीं इंग्लिश में उसका क्या ट्रांसलेशन होगा फॉदरन्या। हम दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि बिजनेस कैसे ग्रो करना चाहिए, उनका सीए में डेटा बना रहे, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, उनको ग्रोथ का परसेंटेज बता रहे, आपका एबिटा ग्रो होना चाहिए, आपका नेट मार्जिन ग्रो होना चाहिए, आपका वैल्यूएशन ग्रो होना चाहिए, आपकी टीम ग्रो होनी चाहिए, आपका टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो होना चाहिए, आपका नेटवर्थ बनना चाहिए, आपका सक्सेशन प्लानिंग होना चाहिए, आपके डेथ के बाद भी आपका बिजनेस चालू रहे, ऐसा आपको सोच। ऐसे हम हमारे क्लाइंट लोगों को रोज बताते। तो वी आर ऑलवेज गुड फॉर अदर्स। मैं पूछता हूं यही सारे सवाल एक दिन एज अ कंसल्टेंट अपने आप को पूछो। एम आई रियली ग्रोइंग इन माई सेल्स? एम आई रियली ग्रोइंग इन माई मार्जिन्स? एम आई रियली मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? डू आई अर्न व्हाट आई डिजर्व? क्या सच में मैं वो इतना कमा पा रहा हूं जितनी मेरी पोटेंशियल है? 8 साल पहले मेरे पोटेंशियल अलग थे, 10 साल पहले मेरे पोटेंशियल अलग थे। 10 साल पहले मैं मार्केट में नया था, अब मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 150 क्लाइंट को मैं हैंडल कर रहा हूं। तो क्या मैं सेम प्राइसिंग पे नया क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करूं? 10 साल पहले मैं 1000 रुपया पर मंथ किसी से चार्ज करता था, आज भी वही प्राइसिंग रखो? क्या पिछले 10 साल में कुछ नहीं बदला?
क्या इकोनॉमी नहीं बदली? क्या इन्फ्लेशन नहीं आया? क्या मेरे डिलीवरी में चेंज नहीं हुआ? मेरे एक्सपीरियंस में नहीं चेंज हुआ? तो ये अपने आप को पूछने वाला सवाल है कि जैसे मैंने शुरू किया था चीजें वैसे ही आज भी क्यों है? अगर इनपुट नहीं बदलेगा तो आउटपुट कैसे बदलेगा? तो सेल्स नहीं आने का सबसे बड़ा कारण प्रोफेशनल्स के लाइफ में ये होता है, दे आर नॉट पुटिंग दी 100% एफर्ट्स इन ग्रोइंग देयर सेल्स। क्योंकि इकोनॉमी तो ऊपर जा रही है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है ना, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स आर राइजिंग, द टैक्स का कलेक्शन, जो अमाउंट ऑफ कलेक्शन होता था पहले उससे ज्यादा जा रहा है। लिटिगेशन इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, लिटिगेशन मतलब क्या? केसेस बढ़ रहे, बिजनेसेस बढ़ रहे, स्टार्टअप इतने आ रहे हैं कि कंपनी नेम रिजर्वेशन विच वाज अ वेरी सिंपल टास्क, आज एक एक हफ्ता लग रहा है आरओसी को, दो दो हफ्ते लग रहे हैं नेम रिजर्वेशन के एप्लीकेशंस को क्लियर करने के लिए। मतलब आप समझो आरओसी पे कितना लोड आता होगा। नेम रिजर्वेशन अप्रूव करने के लिए 5 मिनट का काम है। ऐसा सिमिलर नेम है कि नहीं है उनके सिस्टम में, देखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो डिजाइन कर सकते हैं और उस अप्रूव रिजेक्ट जो भी है रिमार्क मांग सकते थे। 15 दिन लग रहे हैं उनको इनिशियल नोटिस इशू करने के लिए। मतलब समझो कितने नेम वहां पे अप्लाई हो रहे, क्यू में है हमारे नेम। हमारे ऑफिस से ही रोज 8-10 एप्लीकेशन लाइव रहते हैं नेम रिजर्वेशन के। तो जब इकोनॉमी इतनी फास्ट बढ़ रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज की नई नई स्कीम लाती है, फिनेंस की नई नई स्कीम लाती है, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड डिमांड सप्लाई के ऊपर होता है, लेकिन द मार्केट के जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और हम वही अकाउंटिंग, वही जीएसटी, वही टीडीएस अगर लेके बैठेंगे तो नहीं चलेगा ना। एक प्रोफेशनल वाइन के जैसे होता है, द ओल्डर इज बेटर। और अगर वो अपने एक्सपीरियंस को अगर सेल्स में कन्वर्ट ना करे, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मैं मिला हूं, भैया बाप लेवल का नॉलेज रखते हो लोग, सच बता रहा हूं, दे आर केपेबल टू द नेक्स्ट लेवल। प्रॉब्लम एक ही है कि जब मैं उनको मिला तो मुझे पता चला उनकी कैपेबिलिटी क्या है। उनके खुद को टीम को नहीं पता होता कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को सामने बोला नहीं। क्योंकि हमें बुरा लगता है ना, अरे मैं अपनी स्ट्रेंथ को सबके सामने बोलूंगा तो लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं अपनी खुद की वाह कर रहा हूं, अपनी खुद की बढ़ाई कर रहा हूं। अरे अगर आप जीएसटी के एक्सपर्ट हो तो आपको बोलना चाहिए कि आप जीएसटी के एक्सपर्ट हो। हमारे एक एसोसिएट है, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि राम भाई मैं डिसाइड करता हूं कि कौन से क्लाइंट को नोटिस आना चाहिए और कौन से क्लाइंट को नोटिस नहीं आना चाहिए, और नोटिस आने के बाद भी उसकी केस खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, वो मैं डिसाइड करता हूं। तो क्या लेवल का नॉलेज होगा उनके पास। मैंने उनको रिप्लाई में वही बोला, बस सर यही सेंटेंस आपको अपने क्लाइंट को बोलना है, तो क्लाइंट इंप्रेस होगा ना। हम प्रोफेशनल्स लोगों ने मार्केटिंग सीखना ही बंद कर दिया, किसी ने हमें मार्केटिंग सिखाया ही नहीं, और इसलिए हमारे सेल्स में ग्रो नहीं आती। तो मैं अगर उनको बोलता भी हूं कि आप अपनी ग्रोथ को एस्टिमेट करो, पिछले 3 साल, पिछले 5 साल का आप डेटा चेक करो, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद अपना डेटा चेक करो और देखो कितना परसेंटेज ग्रोथ लाया आपने। और आज प्रेजेंट में आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, तो मुझे खाली इतना विदाउट थिंकिंग बता दो नेक्स्ट ईयर कितना होगा। ज्यादा सोच के नहीं, बिना सोचे बता दो आज 1 करोड़ है, अगले साल कितना होगा। तुम लोग बताओ हमारा अगले साल कितना होगा? 5 करोड़। ज्यादा सोचने का टाइम लगा क्या? नहीं। तुमको क्यों नहीं लगा ज्यादा टाइम? क्योंकि हम आपको रोज बता रहे हमें 5x जाना है। दैट्स हाउ विजन इज गेटिंग फॉर्म। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट पर्सन को भी पता है कि हम 5x जाने वाले हैं, क्योंकि बार बार बोलते रहूंगा, तब तक बोलते रहूंगा जब तक आपके कान में वो आवाज गूंजना नहीं चालू हो जाए। तो आपने अपनी अपनी टीम के साथ कभी मीटिंग ली, कभी आपने विजन फॉर्म किए? देखो मैं अगर अगले साल का 1.2x बोलता, मतलब 1 करोड़ हो गया हमारा, अभी हम 1.5 करोड़ करेंगे, तो आप इतने लोगों से बात करने की और ये सब संडे के दिन ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हम दिन दिन भर ट्रेनिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 5x जाना है, जो नॉर्मल नहीं है। एक लेवल पे अगर किसी भी रैशनल ह्यूमन बीइंग को पूछोगे, जब ये सीए में डेटा वगैरह बनाते रहता है मयूर, उसको पूछोगे तो बताएगा नहीं नहीं नहीं, बैंक वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते। 5x मतलब 500 टाइम्स का ग्रोथ, 500% का ग्रोथ।
एम्प्लॉय के एंगल से बात करूं तो जितने एम्प्लॉय आज है उसके 5 टाइम्स लगेंगे ना 5x डिलीवर करने के लिए, लेकिन हमें 5x की जरूरत नहीं, हम एम्प्लॉय 3x कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। हम उतने सिस्टम्स नहीं परचेस करेंगे क्योंकि हम शिफ्ट में काम करने वाले, हम सुबह 7 बजे चालू कर रात को 11 बजे तक काम करते हैं। अगर हमें नाइट शिफ्ट भी अगर डालनी पड़ेगी, अभी हम 2 शिफ्ट में काम करें मोटा मोटी, अगर हमें 3rd शिफ्ट भी ऐड करना पड़े हम कर लेंगे। हमें पता है एफिशिएंसीज को कैसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि हम कर रहे हैं और क्योंकि हम रेसिडेंशियल के बच्चे हैं, हमें टाइम का कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी 50% टीम या जो सीनियर्स की टीम है वो लैपटॉप टीम है और जूनियर की टीम डेस्कटॉप टीम है। लैपटॉप टीम होने का एडवांटेज ऐसा है कि अगर आपको ऑफिस में से घर भी जाना है तो आप लैपटॉप उठाओ, घर पे चले जाओ, फ्रेश हो जाओ, बैठ के 2 घंटा काम खत्म कर दो। कल का आज, आज का कल नहीं, कल का आज का आज तो है ही, लेकिन जो कल करना है वो आज करना चाहिए। हमें उस लेवल की एफिशिएंसी हमें लानी पड़ेगी और तभी हम मार्केट के, जिंदगी के आगे रहेंगे। तो हर एम्प्लॉय ऑफ गुरुकुल, एवरी स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल शुड वर्क टुवर्ड्स द ग्रोथ इन देयर लाइफ। सेम थिंग मैं एसोसिएट से भी बात करना चाहता हूं कि अगर हम 5x जा रहे हैं तो हमारे साथ आपको भी 5x की प्लानिंग करनी चाहिए। और 5x की प्लानिंग करने के लिए बाय डिफॉल्ट आसान नहीं है, मैं मानता हूं। चैलेंज करोगे आप, नहीं नहीं 5x होता नहीं है, लेकिन आप बैठो तो सही, हमारे साथ बैठ के बात तो करो। 5x शायद नहीं होगा, 3x हो जाएगा, क्या बुरा है? आपने जितना सोचा उससे तो ज्यादा ही है। और जो बंदा 5x का सोच के 3x तक जाता है, आई विल क्लैप फॉर हिम रादर देन दैट बंदा जो 1.2.5 टू 1.2.5 का सोचा था और 1.5 पे पहुंच गया। मतलब उसने सोच से ज्यादा अचीव किया। इस साल 1 करोड़ है, उसने सोचा था अगले साल 1 करोड़ 25 लाख का टर्नओवर हो गया, बहुत हो गया, और उसने 1.5 करोड़ का किया और खुद के लिए क्लैपिंग कर रहा है। आई विल नॉट क्लैप फॉर दैट पर्सन, आई विल क्लैप फॉर द पर्सन जिसने इस करोड़ 1 करोड़ किया, अगले साल 5 करोड़ की तैयारी की और 3 करोड़ को गया। वैसे तो वो फेल हुआ है, अपने टारगेट को उसने अचीव नहीं किया, लेकिन फेल होकर भी उसने उससे ज्यादा ग्रो किया जितना वो खुद से कर सकता था। और जब आप 5x की ग्रोथ का सोचते हो तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आपके साथ लगती है, आपको कोचिंग लेनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको योगा करना पड़ता है, आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, आपको फिजिकली और मेंटली बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, आपको लीडरशिप के ऊपर काम करना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने गुरुकुल के सारे चार्जेस अपने हाथ में ले लिए, तभी तो मैं ईशा योगा जाके योगा एंड मेडिटेशन सीख रहा हूं, तभी तो मैं सदगुरु एकेडमी में जाके हाउ टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज ग्रोथ, हाउ टू डू ब्रांडिंग, इन सारे कोर्सेज को अटेंड कर रहा हूं। आप लोग काम अच्छे से करते हो, इसलिए तो मैं गौरव सर के साथ, गौरव सर के साथ बैठ के उनके जो लेसन्स है, उनके जो एडवांस प्रोग्राम्स है, उसमें ट्रेनिंग ले पा रहा हूं। अब मेरे साथ आरती ने भी लेना चालू किया है। तो हम जहां पे भी जाते हैं तो हम क्या सीखने जाते हैं? सेल्स सीखने जाते हैं, लीडरशिप सीखने जाते हैं, बिजनेस सीखने जाते हैं। हम किसी भी बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं तो हम बिजनेस की ग्रोथ करनी, हम हमेशा भी यही सोचते हैं कि हम जिस घर में जाए या जिस पर्सन को मिले उसके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करें, इतना ही तो हम सोच रहे हैं। और जब हमें पता है कि हम किसके घर में और किसी की भी लाइफ में जाएंगे और वैल्यू ऐड करते रहेंगे, तो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते करते हमारी जिंदगी में एक बार ऐड ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी। वी आर हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो, अवर ग्रोथ इज गारंटीड। हम कहीं पे भी जाते, किसी के भी ऑफिस में जाते प्रोफेशनल्स के, हम ये नहीं सोचते कि वहां से हम क्या लेकर आए, हम ये सोचते कि हम वहां क्या देकर आए। हम ये नहीं सोचते वहां से हम क्या सुनकर आए, हम ये सोचते कि उनको ऐसा क्या बता के आए कि वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे। तो आप मुझे बताओ, आर वी अ राइट ऑर्गेनाइजेशन? सही ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हमारी सोच सही है कि सोच घटिया है? सोच सही है ना, हम दूसरों लोगों को ग्रो करना चाहते हैं,